ये वाहिद एक ऐसी बिल्डिंग बन रही है पूरे पाकिस्तान में जिसके अंदर 26 हाई स्पीड एलिवेटर्स होंगी। मतलब अब आपको तंगी नहीं होगी कि आप लिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं, 15-15 मिनट खड़े हुए हैं, लिफ्ट जो है वो आ नहीं रही। जो यूजुअली जो है वो हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, किस जगह पे वाक़ है। मतलब कराची की अगर आप पसमानदगी को देखें, गड्ढे हैं, टूटे हुए रोड्स हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, अमन ओ अमान की सूरत हाल जो है बहुत ख़राब है। जब बारिश होती है तो पानी जो है लोगों के घरों के अंदर आ जाता है, वहाँ पे टैंकर माफिया का राज है। मतलब एक बंदा करोड़ों की प्रॉपर्टी ले ले, उसके बाद भी जो है वो टैंकर माफिया का मोहताज है। तो यहाँ पे डीएचए सिटी की अगर बात की जाए, K4 वाटर रिजर्वायर सबसे बड़ा इस वक्त डीएचए में मौजूद है। यहाँ पे विंड प्लांट्स लगे हुए हैं, सोलर प्लांट्स लगे हुए हैं, पावर जनरेशन की खुद अपनी है। यहाँ पे पाकिस्तान का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स डिजाइन हो रहा है, सबसे बड़ा एडवेंचर पार्क डिजाइन हो रहा है। यहाँ पे जो है वो आने वाले दिनों के अंदर 2026 का जो आइडियाज एक्सपो है वो यहाँ पे मुनक्किद हो रहा है। लेकिन जब से मलीर एक्सप्रेस वे जो है वो इस वक्त सब जानते हैं बन चुकी है, तकरीबन 70 से 75% काम जो है वो पाया तकमील तक पहुंच चुका है। तो 20 मिनट की ड्राइव रह जाएगी आपकी सी व्यू तक। मतलब आपने वहाँ पे कयूमाबाद से चढ़ना है एक्सप्रेस वे के ऊपर और 20 मिनट में डीएचए सिटी पहुंच जाना है। बुर्ज का टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ पाकिस्तान की मजीद मालूमात जानने के लिए आप दिए गए नंबर पर रब्ता करें और इंफॉर्मेशन हासिल करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर शबीर इकराम, सीईओ सिविल पर आपसे मुखातिब हूँ और इस वक्त हम मौजूद हैं डीएचए सिटी के अंदर, जहाँ पे लॉन्च हो चुका है बुर्ज कायद, पाकिस्तान की टॉलेस्ट बिल्डिंग। इस बिल्डिंग की अगर बात की जाए तो एक कॉम्प्लेक्स डेवलप हो रहा है, जहाँ पे आपको होटल्स भी मिलेंगे, जहाँ पे आपको ग्रैंड मॉल मिलेगा दुबई मॉल की तर्ज का, जहाँ पे आपको कॉर्पोरेट ऑफिस मिलेंगे, यहाँ पे रेजिडेंशियल जोन है जहाँ पे अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेस मौजूद हैं। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि एक ऐसा वाहिद टावर डेवलप होने जा रहा है ना सिर्फ कराची में बल्कि पाकिस्तान में, जिसमें 100 से ज्यादा एमिनिटीज और फैसिलिटीज होंगी। ये हाई टेक, सबसे एडवांस, सबसे खूबसूरत एक लैंडमार्क डेवलप होगा, ना सिर्फ कराची का बल्कि पूरे पाकिस्तान का, जिसके अंदर 100 से ज्यादा एमिनिटीज और फैसिलिटीज हैं, जिसमें जिम, जकूजी, सोना, स्पा, स्विमिंग पूल, रूफटॉप गार्डन, हेलीपैड, स्काई ऑब्जर्वेटरी डेक, मीटिंग रूम्स, कॉन्फ्रेंस रूम, रेस्टोरेंट्स, कैफेज, गेमिंग जोन्स, किड्स प्ले एरिया, डे केयर सेंटर, ग्रैंड मस्जिद, ग्रैंड पार्किंग, हर वो आसाइश, हर वो सहूलत, हर वो अम्यूनिटी, हर वो फैसिलिटी जो एक 7 स्टार लग्जरी होटल के अंदर मौजूद होती है, वो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद होगी। यहाँ पे ह्यूज कोर्टयार्ड्स दे रहे हैं, यहाँ पे बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स होंगे, यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज होंगी, यहाँ पे आईटी हब डेवलप होगा। यहाँ पे हम प्रॉपर जो है वो स्मार्ट सिस्टम नस्ब कर रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर सेंट्रल एयर कंडीशनिंग का जो है वो निज़ाम नस्ब होगा, यहाँ पे प्रॉपर इलेक्ट्रिक का हम लोगों ने जो है वो पावर बैकअप जो है वो प्लान किया हुआ है। कोई एनर्जी शॉर्टफॉल नहीं होगा। ये वाहिद एक ऐसी बिल्डिंग बन रही है पूरे पाकिस्तान में जिसके अंदर 26 हाई स्पीड एलिवेटर्स होंगी। मतलब अब आपको तंगी नहीं होगी कि आप लिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं, 15-15 मिनट खड़े हुए हैं, लिफ्ट जो है वो आ नहीं रही। जो यूजुअली जो है वो हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। फिर एयर कंडीशनिंग का बहुत ज़्यादा मसला होता है। जो लोग ऊपर वाले फ्लोर पे रह रहे होते हैं, उनको हीट का बड़ा प्रॉब्लम होता है। इस बिल्डिंग के अंदर बड़ी हम लोगों ने एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। लुई ग्लास जो है वो डबल ग्लेज टेम्पर्ड हीट रेजिस्टेंस ग्लास जो है वो हम लोग इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बाहर जितना मर्जी टेम्परेचर हो, अंदर आपको कोई गर्मी की फील नहीं आएगी। प्रॉपर वेंटिलेशन का निज़ाम है, प्रॉपर इसको एरोडायनेमिक्स के हिसाब से प्लान किया गया है। फिर मैं आपको बात बताऊँ, जो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये किस जगह पे वाक़ है। मतलब कराची की अगर आप पसमानदगी को देखें, गड्ढे हैं, टूटे हुए रोड्स हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, अमन ओ अमान की सूरत हाल जो है बहुत ख़राब है। जब बारिश होती है तो पानी जो है लोगों के घरों के अंदर आ जाता है, वहाँ पे टैंकर माफिया का राज है। मतलब एक बंदा करोड़ों की प्रॉपर्टी ले ले, उसके बाद भी जो है वो टैंकर माफिया का मोहताज है। तो यहाँ पे डीएचए सिटी की अगर बात की जाए, K4 वाटर रिजर्वायर सबसे बड़ा इस वक्त डीएचए में मौजूद है। यहाँ पे विंड प्लांट्स लगे हुए हैं, सोलर प्लांट्स लगे हुए हैं, पावर जनरेशन की खुद अपनी है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर जबरदस्त, मतलब 8 लेन रोड बना हुआ है, ह्यूज एंट्रेंस, खूबसूरत तरीन एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं समझता हूँ कराची की आवाम के लिए तोहफा है। यहाँ पे पाकिस्तान का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स डिजाइन हो रहा है, सबसे बड़ा एडवेंचर पार्क डिजाइन हो रहा है। यहाँ पे जो है वो आने वाले दिनों के अंदर 2026 का जो आइडियाज एक्सपो है वो यहाँ पे मुनक्किद हो रहा है। इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एमिनिटीज फैसिलिटीज, कम्युनिटी क्लब्स, ग्रैंड मस्जिद यहाँ पे है,
स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक प्रॉपर एक मैं कहता हूँ शहर आबाद हो रहा है। और कंपैरेटिव अगर एनालिसिस किया जाए तो मतलब कराची शहर के रेट्स और यहाँ के रेट्स में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये बहुत इकोनॉमिकल है। तो कराची की आवाम को इस पे ज़रूरत है। हाँ, आज से 6 महीने साल पहले लोगों का ये बहुत अच्छा एक बड़ा वैलिड जो है वो आर्गुमेंट था कि बहुत दूर है। लेकिन जब से मलीर एक्सप्रेस वे जो है वो इस वक़्त सब जानते हैं बन चुकी है, तकरीबन 70 से 75% काम जो है वो पाया तकमील तक पहुँच चुका है। तो 20 मिनट की ड्राइव रह जाएगी आपकी सी व्यू तक। मतलब आपने वहाँ पे कयूमाबाद से चढ़ना है एक्सप्रेसवे के ऊपर और 20 मिनट में डीएचए सिटी पहुँच जाना है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप देखा जाए अप्रोच के लिहाज से तो ये वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच होगी कि आप पसमानदगी से खुशहाली तक का सफ़र सिर्फ़ और सिर्फ़ 20 मिनट का रह जाएगा। तो इंशाल्लाह जो हम यहाँ पे डेवलप करने जा रहे हैं एक मास्टरपीस न वो मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह कराची की रोशनियों को जो है चार चाँद लगाएगा। एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा जो आसमान की बुलंदियों को छुएगा। और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जो बंदा भी एक अपार्टमेंट या जो भी अपना बिज़नेस रन करने के लिए अगर कॉर्पोरेट ऑफ़िस लेना चाहता है, तो इंशाल्लाह मुस्तक़बिल के अंदर इसका आरओआई बहुत मैसिव होगा। क्योंकि आज जिन रेट्स के ऊपर हमने प्री लॉन्च दी है 20,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट अपार्टमेंट का रेट है, जो कि आप 10% डाउन पेमेंट से बुक करवा सकते हैं। 5 साल का बहुत ही लंबा जो है वो पेमेंट प्लान है। मैं समझता हूँ कि इस तरह की एक प्रोडक्ट जो है मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। हमें आपने कंपेयर करना है तो हमारी एमिनिटीज़ को कंपेयर करना है। हम एक अल्टीमेट लग्ज़री प्रोवाइड कर रहे हैं कराची की आवाम को। मतलब इतना हाई टेक, इतना एडवांस टावर इस वक़्त कराची में मौजूद नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि हम जल्द से जल्द इंशाल्लाह इस चीज़ को बनाने में कामयाब होंगे और कराची के अंदर एक ऐसा शाहकार इंशाल्लाह बनाएँगे कि लोग इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह सरमायाकारी को फ़रोग़ देंगे। पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा, पाकिस्तान के अंदर जो है वो रोज़गार को फ़रोग़ मिलेगा। आईटी को इंशाल्लाह हम लोग जो है कंट्रीब्यूट करेंगे। तो बाकी मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों ने अमली तौर पे ऐसे सेक्टर डिज़ाइन करने हैं, ऐसे सेक्टर्स बनाने हैं जो कि मजबूर कर दें लोगों को कि भई बाहर सरमायाकारी ना करें। पाकिस्तान के अंदर जो है हम लोग हमारे पास सरमायाकारी के बेहतरीन मौक़े हैं। हम लोग आज तक कंडेम करते रहे हैं कि लोग बाहर पैसा ना लेके जाएँ, लेकिन उसके मुतबादिल हमने कोई चीज़ नहीं दी। तो इंशाल्लाह ये एक इनिशिएटिव है ना सिर्फ़ कराची को बल्कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की मईशत के अंदर और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के अंदर इंशाल्लाह कंट्रीब्यूट करेगा। बुर्ज कायद टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ पाकिस्तान की मज़ीद मालूमात जानने के लिए आप दिए गए नंबर पर राब्ता करें और इन्फॉर्मेशन हासिल करें। थैंक यू।